डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन जीआरडी मैथ्स क्लासेस। देखिए, जो छात्र नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार वीडियो आती रहेंगी। बहुत अच्छा आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म मिल गया पढ़ाई का। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। लास्ट तक पूरा देखें और लाइक शेयर भी करते रहें, अच्छा लगे तो। चलिए प्रश्नावली 2.2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 6 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिए जा रहे हैं। तो देखिए, पोलिनोमियल पहला दिया x² - 2x - 8, तो इसको px मान लिया। तो गिवन दैट px = x² - 2x - 8। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो 8 के ऐसे खंड करिए जिनका डिफरेंस क्यों या माइनस आ रहा है 2 आ जाए। तो 8 के किए तो 2 दूनी 4, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकन 2। तो हमने इसको 4 को एक साथ बना लिया, तो 4 दूनी 8, क्योंकि 4 में से 2 जा रहे हैं तो 2 बचे, तो इसे 4 - 2 लिख दिया। x² - 4 - 2 × x - 8, x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x² - 4x, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, तो प्लस 2x - 8। 2 पेयर बन गए, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया। इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ ये बचा x - 4, इसमें 2 आ रहा है तो बचा x - 4। अब x - 4 दोनों में से कॉमन आ गया तो बचा x + 2। और शून्यकों के लिए px = 0 होता है। ध्यान रखें, जब भी हमें जीरोज ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करने, तो px = 0 ले लेते हैं। तो px की वैल्यू कितनी आ गई फैक्टर होके, x - 4 × x + 2 = 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ 0 है, तो कम से कम एक संख्या शून्य होगी। तो हम कह सकते हैं या तो ये होगी या ये होगी। तो या तो का मतलब आइदर, या का मतलब और। तो आइदर x - 4 = 0 तो x = 4, और x + 2 = 0 तो x = -2। तो शून्य को हो गए 4 और -2, दोनों ये शून्य का आ गए 4 तथा -2। अब कह रहा है इसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए, जो बहुपद दिया था उसकी हम इससे तुलना कर लेंगे। तो दिए गए बहुपद की तुलना ax² + bx + c से करने पर दिया क्या था हमें, x² - 2x - 8। तो इसकी तुलना करेंगे तो इस x² के सामने क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 मान लेंगे। तो a = 1, और b की जगह कितना आ गया यहाँ देखें -2, और c की जगह कितना आ गया -8। अब हमें निकालना है एल्फा प्लस बीटा। जो शून्य थे वो एक एल्फा था और दूसरा बीटा था। तो ये हो गया 4 + -2, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो गया, माइनस। तो 4 - 2 2 आ गया। हमने इसको एक माइनस अंदर लगाया, एक बाहर कर दिया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो माइनस इसकी वैल्यू b है, जो b = -2 आ रहा, तो -b/a। और हमारा यही संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तथा अब अल्फा इंटू बीटा निकालें तो 4 × -2, क्योंकि ये शून्य थे तो 4 दूनी 8, और 8 कितना आ रहा, c, और a कितना आ रहा, 1 तो अपॉन 1 कर लिया, तो c/a। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ ना सबका, ध्यान से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका हम ले लेते हैं। तो देखिए, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, 4s² - 4s + 1। अब ये हमारा a बन गया, ये b बन गया, ये c बन गया। तो c और a का मल्टीप्लाई करते तो 4 एकन 4 आ गया। 4 के खंड करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 और 2 आ गए। यहाँ काय का चिन्ह है, प्लस का। तो 4 के ऐसे खंड करिए इनका प्लस यानी योगफल मध्य वाले खंड यानी 4 के बराबर हो जाए। तो 2 दूनी 4, तो इसको हमने 4 को 2 + 2 तोड़ दिया। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 4s² - 2s पीछे से आ गया, फिर -2s + 1। अब ये पेयर बन गया एक, दूसरा ये बन गया। पहले पेयर में से 2s कॉमन है, तो हम इसको ले लेंगे, 2 दूनी 4, 2 आ गया। एक s से भाग देंगे तो एक s आ गया, और 2 से 2 कट गया, s से s एक बार, तो 2s - 1। और इसमें से क्या कॉमन है, -1। तो -1 कॉमन लेंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2s - 1। अब 2s - 1 कॉमन है, दूसरा 2s - 1 बन गया। बताया मैंने पिछले सवाल में, शून्यकों के लिए क्या होता है, ps = 0, यानी पोलिनोमियल 0 कर देते हैं हम। तो हमारे पास ps की वैल्यू क्या आ गई, 2s - 1 × 2s - 1 = 0 हो गया। आइदर दिस 0 और दिस 0। तो आइदर 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, तो s = 1/2 आ गया। और 2s - 1, तो 1 को इधर ले गए तो 2s = 1, तो s = कितना आ गया, 1/2। तो शून्य कितने हो गए, अल्फा भी 1/2 हो गया और बीटा भी 1/2 हो गया। अब जांच करते तो दिए गए बहुपद की तुलना किससे कर, जो बहुपद है 4s² - 4s + 1, इसकी तुलना किससे करेंगे, as² + bs + c से करने पर। तो a = कितना आ गया, 4, b = कितना आ गया, -4, और c = कितना आ गया, 1। तो अल्फा प्लस बीटा
अल्फा कितना आया 1/2, बीटा कितना आया 1/2, दोनों को प्लस किया तो 2/1। अब इस 1 में 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ये हो गया 4, नीचे भी 4। इस 4 में एक माइनस बाहर और एक अंदर, तो ये माइनस तो बाहर आ गया और -4 को क्या कह दिया हमने b, तो -b/a क्लियर हो गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4 और c कितना है 1, तो ये हो गया c/a। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम लेके चल रहे हैं। तो दिया क्या है हमें, गिवन दैट px इक्वल टू 6x² -3 -7x। अब जो मध्य पद था -7x उसको पीछे कर दिया, तो हमने कहाँ लिया है इसको बीच में, तो बहुपद ये बन गया 6x² -7x -3। तो लास्ट वाली संख्या और फर्स्ट वाली संख्या गुणा करते हैं तो 6 × 18। लेकिन ये चिन्ह कैसा आ रहा है माइनस, तो 18 के ऐसे खंड कीजिए जिनका अंतर 7 हो जाए, तो 9 दूनी 18, तो 9 में से 2 गए तो 9 - 2 कर दिया, तो 6x² माइनस 9 - 2 इंटू x -3, इस माइनस से गुणा किया तो ये माइनस का हो गया 9, पीछे से x का गुणा हो गया, तो ये हो गया 6x² -9x, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया +2x और -3। दो पेयर बन गए, पहले पेयर में से 3x कॉमन है तो ये बचा 3 दूनी 6 2x -3, इसमें से बना है तो 2x -3, 2x -3 कॉमन ले लिया तो 3x + 1, ये फैक्टर हो गए। अब शून्यकों के लिए पोलिनोमियल को क्या कर देते 0, तो px इक्वल टू 0, px कितना निकला 2x - 3 इंटू 3x + 1 इक्वल टू 0, आइदर दिस 0, तो 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2 और 3x + 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -3। तो शून्यक 2 प्राप्त हो गए 3/2 एंड -1/3, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब बहुपद की तुलना कर लो, किससे कर लोगे ax² + bx + c से, तो a इक्वल टू कितना आ गया यहाँ चेक करेंगे 6, b इक्वल टू कितना आ गया -7 और c इक्वल टू कितना आ गया -3, ये हमने यहाँ लिखा a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -3। अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को ऐड किए तो 3/2 प्लस -1/3, ये माइनस हो गया, एलसीएम आ गया 6, तो 3 × 9 और 2 × 2 तो 7/6, तो ये -b/a बन गया। अल्फा प्लस बीटा 3/2, तो ये -1/2, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो -3 और 3 दूनी 6, तो ये c/a, ये अभी आपका क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट ले लीजिए। गिवन दैट p इक्वल टू u के पदों में दिया है 4u² + 8u, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 4u, तो ये बचा u + 2 और शून्यकों के लिए pu इक्वल टू 0, x के पद में आ सकता है, t के में आ सकता है, s के बहुपद किसी के पद में हो सकता है, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, तो pu इक्वल टू 0, तो ये pu आ गया 4u इंटू u + 2 इक्वल टू 0, आइदर 4u इक्वल टू 0, 4 का डिवाइड किया तो u इक्वल टू 0 और u + 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2, तो एक ये आ गया शून्य को, दूसरा शून्य की आ गया। अब इसकी तुलना कर दी, किससे तुलना किससे करोगे au² + bu + c, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, क्या इसमें अचर पद है, नहीं है, तो मैंने अचर पद को क्या ले लिया 0, तो दिए गए बहुपद 4u² + 8u + 0 की तुलना au² + bu + c से करने पर, तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 0, ये आपका आ गया। इस तरह से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे, ये आ गया, अल्फा डॉट बीटा निकाल देंगे, ये आ गया, आपका क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, आपकी दिखाई दे रहा है, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मैं आप समझा चुका हूँ, कंप्लीट देख करके नोट कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है, पूरा देखें, बार बार समझने की कोशिश करें, कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है मुझे पूछ लेंगे, ठीक है, कमेंट भेज करके पूछ लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट इसमें है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट नोट कर लें, आपको दिखाई दे रहा है, पूरा सॉल्व कर दिया, मेथड वही है, 4 पार्ट समझा दिए गए, बहुत इजी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं अब हम। एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दिए गए, ये मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया। तो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, ये 1/4 दिया है, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, ये -1 दिया है। तो ये सूत्र आपको याद करना कि बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया -1, इनकी यहाँ वैल्यू रख दो, आपका आंसर क्लियर। इसी तरह सारे पार्ट्स में इनकी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए सारे पार्ट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ले लिए, आप देख पा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि मान लो योगफल और गुणनफल नहीं दिया है, दोनों मूल दे दिए। क्वेश्चन इस तरह से दे दिया कि एक मूल 3 है और एक शून्यक 3 है और दूसरा शून्यक 4 है, यानी अल्फा 3 है और बीटा 4 है।
तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले उनका योगफल निकालना पड़ेगा, तो 4 + 3 = 7। फिर आपको गुणनफल निकालना पड़ेगा, तो 4 × 3 = 12। अब आपके पास ये अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में टर्न हो गया। तो Px = x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया x² - 7x + 12